इजराइल और हमास के बीच सीज फायर का समझौता रविवार 19 जनवरी से शुरू हो गया है। हमास ने शर्तों के मुताबिक पहले 3 बंधकों को रेड क्रॉस को सौंप दिया है। हमास की कैद से रिहा किए गए 3 बंधकों को ये सब सपना लग रहा था। हो भी क्यों ना, आखिरकार उन्होंने बीते 15 महीने से जो कुछ झेला है उसे देखते हुए उनके लिए अपने घर फिर से वापस आना किसी सपने के साकार होने जैसा है। यही हाल कुछ उन कैदियों का भी रहा होगा जिन्हें रविवार को इजराइल ने अपने कैद से रिहा कर दिया। इस युद्ध विराम समझौते के तहत इजराइल ने फिलिस्तीन के 90 कैदियों को रिहा किया है। ये सभी कैदी कई सालों के बाद अपने घर वालों से मिले। ठीक ऐसे इजरायली बंधक जब अपने वतन वापस लौटे और परिवार से मिलते नजर आए तो उनकी भी भावुक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बंधकों को रिहा किए जाने का सीधा प्रसारण भी टीवी पर किया गया। रिहा की जाने वाली महिला बंधकों के नाम रोमी गोनेन, डोरोन स्ट्रीनबेचर और एमिली दमारी है। 24 साल की रोमी गोनेन इजराइल के केफर वादन की रहने वाली है। उन्हें घूमना फिरना और डांस करना पसंद है। 7 अक्टूबर को उन्हें नोवा फेस्टिवल से ही हमास के आतंकियों ने अगवा कर लिया था। दूसरी महिला डोरोन स्ट्रीनबेचर कफर गाजा की रहने वाली है। वो एक वेटरनरी डॉक्टर है। उन्हें जानवरों से काफी प्यार है। किबुत्ज से उन्हें अगवा कर लिया गया था जब वो सुबह वहां दौड़ने के लिए गई थी। तीसरी महिला एमिली दमारी एक ब्रिटिश नागरिक है। वो इस समय कफर गाजा में रह रही थी। उनके कई दोस्तों को भी अगवा कर लिया गया था। युद्ध विराम पर सहमति के बाद 15 महीने से चल रहा भीषण युद्ध खत्म हो गया है। हालांकि 19 जनवरी के दिन भी काफी हंगामा होता हुआ दिखा। जानकारी के मुताबिक इजरायली बंधकों की लिस्ट हमास ने भेजने में कई घंटे की देरी कर दी। रविवार को सुबह 8:30 बजे के आसपास दोनों पक्षों से बंधकों और बंदियों की रिहाई होनी थी, लेकिन फिर मामला फंस गया। इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को कह दिया कि जब तक हमास द्वारा रिहा किए गए जाने वाले बंधकों की लिस्ट नहीं मिल जाती तब तक गाजा में संघर्ष विराम प्रभावी नहीं होगा। बाद में हमास ने इसे टेक्निकल ग्लिच बताया और लिस्ट भेज दी, लेकिन इस दौरान इजराइल ने गाजा पर हवाई हमला भी कर दिया। इसमें कई लोगों की जानें भी चली गई। समझौते के पहले चरण के तहत 42 दिनों तक सीज फायर रहेगा। इस दौरान हमास की तरफ से 33 बंधक रिहा किए जाएंगे। इनमें महिलाएं, बच्चे और 50 साल के ऊपर के लोग हैं। समझौते के गारंटर कतर, मिस्र और अमेरिका है, जो काहिरा में एक समन्वय केंद्र बनाएंगे। युद्ध विराम के 16वें दिन इजराइल और हमास ने समझौते की दूसरे चरण पर बातचीत शुरू करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें संभवतः शेष बंधकों की रिहाई, एक स्थायी युद्ध विराम और पूर्ण इजरायली वापसी शामिल होगी। शांति प्रक्रिया के गारंटर तीसरे चरण के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें अवशेषों का आदान प्रदान, गाजा पट्टी का पुनर्निर्माण और इसकी नाकाबंदी को समाप्त करना शामिल होगा। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हालांकि गाजा युद्ध विराम समझौते के बाद रिहा किए गए बंधकों को लेकर अस्पतालों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसमें यौन संचालित रोगों के साथ साथ महिला बंधकों के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट भी शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये बंधक 15 महीने हमास के कब्जे में रहकर वापस लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।